जय गुरुजी संगत जी, वेलकम टू गुरुजी's चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरुजी की रहमतों से, गुरुजी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपको 5 आंटियों के सत्संग सुनवाऊंगी। इसमें से कुछ आंटियों ने अपने नाम रिवील किए हैं, कुछ ने नहीं किए हैं। संगत जी, जिस फॉर्म में मुझे ये सत्संग भेजे गए हैं व्हाट्सएप पे और ईमेल आईडी पे, उसी तरह मैं आपको इन सत्संगों को सुनवाऊंगी। तो इन्हें अंत तक सुनिएगा, बीच में अधूरा बिल्कुल भी ना छोड़िएगा। अगर आप कोई सत्संग पूरा नहीं सुन पाते हैं तो मैं टाइम स्लैब डालती हूँ सब आंटियों के सत्संग, अंकलों के सत्संग को बीच बीच में। आप कोई भी एक सत्संग पूरा हो जाता है तो आप अगर टाइम नहीं है तो उस सत्संग को सुनकर बाकी के सत्संग बाद में सुन सकते हैं। यानी कि अगर एक सत्संग स्टार्ट कर दिया है तो उसे आप पूरा करें। तो इस तरह से मैं तो चाहूँगी कि आप पूरे सारे सत्संग सुने, क्योंकि सारे सत्संग बहुत ब्लेस्ड होते हैं। बट अगर टाइम की कमी है तो आप इतना तो कर ही सकते हैं। तो संगत जी, आइए आज के सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है और गुरुपा के आदेश से मैं अपना सत्संग आपसे शेयर कर रही हूँ। और मैं अपने सत्संग को गुरुजी के मंत्र से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरुजी से 2016 या 2017 में अपने एक रिलेटिव के थ्रू जुड़ी थी। माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरुजी, बट मुझे स्टार्टिंग में बिलीव नहीं होता था। मुझे लगता था शायद लोगों का अंधविश्वास है। मुझे गुरुजी से बात करना नहीं आता था, अरदास करना नहीं आता था। बट मेरी मम्मी बहुत मानती थी गुरुजी को, इसलिए हम लोग दिल्ली बड़े मंदिर जाया करते थे। फिर धीरे धीरे मुझे अच्छा लगने लगा बड़े मंदिर जाना। बट मैं बहुत ज़्यादा कनेक्ट नहीं कर पा रही थी गुरुजी से। सॉरी गुरुजी, मुझे माफ़ करना। संगत जी, मुझे आप माफ़ करना। बट संगत जी, यकीन मानना 2024 में जब मैं बड़े मंदिर गई एंड हम लोग जाने में लेट हो गए, सर्दी का टाइम था संगत जी, तो मंदिर का टाइम चेंज हो गया था और इसलिए मंदिर में सेवादार अंकल जी ने हमको अंदर जाना अलाउ नहीं किया। पर उनमें से एक सेवादार अंकल जी ने हमको अंदर बुलाया, बाहर से दर्शन करवाए गुरुजी के और लंगर प्रसाद भी दिया ले जाने को। और मुझे 3 स्वरूप मिले गुरुजी के, पॉकेट स्वरूप। और मुझे उस दिन इतना अच्छा लगा क्योंकि संगत जी, गुरुजी ने ब्लेस किया मुझे अपने स्वरूप से और उसके बाद से मेरा गुरुजी से कनेक्शन बढ़ गया। और संगत जी, मुझे यकीन हो गया कि जो हमारे घर में इतने सालों से प्रॉब्लम चल रही है और मेरी लाइफ में भी करियर से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही है, वो सब 2024 में सॉल्व हो जाएगी। मेरी मम्मी ने भी कहा गुरुजी ने स्पेशली ब्लेस किया है, सब अब अच्छा होगा इस साल। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे मालिक। अब धीरे धीरे फिर मई 2024 से मेरे पास गुरुजी के मैसेज आने शुरू हुए इंस्टाग्राम पे। मैं और ज़्यादा कनेक्ट करने लगी। संगत जी, जैसे मेरा इंटरव्यू था, मैं अपने मन में सोच रही थी कौन सा कलर पहनूं। संगत जी, मेरे पास गुरुजी का मैसेज आया, गोल्डन कलर द कन्फ्यूजन भी दूर कर देना, हाँ गोल्डन कलर ही ठीक रहेगा, शुक्राना कर। मुझे इतनी खुशी हुई संगत जी, गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, मैं ऐसे इंटरव्यू देती थी और टेंशन लेती थी कि कैसे होगा सब। बट संगत जी, गुरुजी के इतने मैसेज आते हैं, मैं हूँ ना, करवा दूंगा सब, कि संगत जी मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, बट मुझे यकीन है कि मेरे गुरुपा जो भी करेंगे मेरे लिए सबसे बेस्ट होगा। संगत जी, एक और गुरुजी का चमत्कार है। जैसे मुझे वैष्णो देवी गए हुए बहुत साल हो गए, अब तो मुझे वहाँ का कुछ भी याद नहीं है। मैं बचपन में गई थी, मेरा बहुत टाइम से जाने का मन था संगत जी। अब गुरुजी के मैसेज आते हैं, बुलावा आया है, जाने की तैयारी कर वैष्णो देवी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं अभी गई तो नहीं, बट मुझे उम्मीद है मैं बहुत जल्दी जाऊंगी। ऐसे संगत जी, मैंने बस मन में सोचा गुरुपा, जब मेरी अरदास पूरी हो जाएगी तो मैं डुगरी आऊंगी जल्द ही आपसे मिलने। और आप मानोगे नहीं संगत जी, मेरे पास मैसेज आता है कि तुझे जल्द ही डुगरी बुलाऊंगा। शुक्राना गुरुजी, मेरे गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं संगत जी, जहाँ गुरुपा हमारे पास होने का और अपनी प्रेजेंस को हमें फील कराते हैं। संगत जी, गुरुजी के आदेश से मैं बहुत जल्दी अपने और भी सत्संग शेयर करूंगी। संगत जी, मुझसे सत्संग शेयर करने में कोई गलती हो तो माफ़ करना अपनी बेटी को। जो आंटी मेरा सत्संग शेयर कर रही हैं उनको भी शुक्राना, जो संगत मेरा सत्संग सुन रही है उनका भी शुक्राना। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। थैंक यू मेरे गुरुपा, आई लव यू गुरुजी। मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगी गुरुपा के मंत्र से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आइए अब सुनते हैं हमारी दूसरी आंटी का सत्संग।
जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी। आप गुरुजी अपना आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखना सारी संगत पर। संगत जी, शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरा सत्संग मैसेज शेयर करने के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्राना संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरुजी की आज्ञा है कि तू शुक्राना सत्संग शेयर कर। गुरुजी कहते हैं कि तू सत्संग शुरू से शुरू किया कर। गुरुजी के साथ मेरा जुड़ाव 2022 में हुआ। मैं ये पहले भी बता चुकी हूँ कि गुरुजी उन लोगों को अपना साथ और आशीर्वाद ज़रूर देते हैं जिनका कोई साथ देने वाला नहीं होता। मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। मेरे ऊपर मुसीबत इतनी थी कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, किधर जाऊं। पर गुरुजी ने पल पल मेरा साथ दिया और आर्थिक मदद भी की, क्योंकि जब मुझे कहीं से भी मदद की आशा नहीं थी तब गुरुजी ने मेरे सारे रुके हुए पैसे मुझे दिलवाए। जय गुरुजी। मेरी बेटी भी बीमार हो गई। उसको आंखों में ग्लूकोमा हो गया। उसका इलाज मैंने दिल्ली में करवाया। पिछली बार जब मैं दिल्ली गई थी मैं बहुत घबरा रही थी, क्योंकि बेटी को लेकर मैं अकेले दिल्ली जा रही थी। घर से निकलने से पहले मैं गुरुजी को बताकर और उनका एक स्वरूप भी साथ ले गई थी। देर रात दिल्ली पहुंची तो गुरुजी को साथ रहने का इशारा मांगा तो गुरुजी ने तुरंत एक कार और ऑटो में शिवजी का पोस्टर और ओम नमः शिवाय लिखा दिखा दिया। तो मैं समझ गई कि गुरुजी मेरे अंग संग ही हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरी बेटी की आंखों का ऑपरेशन 4 जून को है। मुझे गुरुजी पर पूरा विश्वास है कि गुरुजी मेरी बेटी की आंख पूरी तरह से ठीक कर देंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही सभी संगत पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए। अपने अंग संग अपने चरणों में सबको जगह दीजिए। जय गुरुजी महाराज की, शुक्राना गुरुपा। संगत जी, अब आप सुनेंगे हमारी तीसरी आंटी का सत्संग। जय गुरुजी प्राची आंटी। प्राची आंटी, मेरी जिंदगी की कहानी कुछ ऐसी है कि माँ ने जब जन्म लिया तो मेरी नानी पागल होकर ख़त्म हो गई। उसके बाद मम्मी जब थोड़ी सी बड़ी हुई तो बचपन में ही मम्मी की शादी कर दी गई। उसके बाद मम्मी को ससुराल में बहुत कष्ट काटने पड़े और मेरी मम्मी को जब बेटा हुआ तो सब बहुत खुश थे। मेरे पापा ने गाँव में मिठाई बांटी, लेकिन थोड़ी देर बाद बेटे की मृत्यु हो गई। उसके बाद घर में सब मम्मी से सब चलने लग गए और बहुत ही परेशान करने लग गए। फिर कुछ समय बीता और मम्मी को बेटी हुई, यानी कि मैं, और मेरे जन्म लेते ही मम्मी को ससुराल में सब लोग बुरा बुरा कहने लगे। फिर पापा तो बहुत नफरत करते थे क्योंकि मैं बेटी जो हो गई थी। 1 या 2 महीने ऐसे ही चलता रहा। फिर मम्मी और पापा की दूरी हो गई। पापा ने मम्मी को छोड़ दिया। फिर मेरे नाना ने मेरे पापा के ऊपर केस कर दिया। फिर कोर्ट में 7.5 साल तक केस चला और मम्मी की दूसरी शादी कर दी गई। और मम्मी दूसरी शादी करने के बाद जब ससुराल आई तो वहाँ पर कोई भी खुश नहीं था और सबको बुरा लगा कि साथ में एक बेटी भी लेकर आई है। मम्मी को दूसरी शादी करने के बाद भी कोई खुशी नहीं मिली और घर में सभी लोग मारते पीटते घर से निकलते थे और मुझे भी मारते थे। मुझे पढ़ाई भी नहीं करने देते थे। इसी तरह बड़ी मुश्किल से मैंने बस 5 तक की पढ़ाई की है। ऐसा कोई दिन नहीं जाता था कि मेरे पापा और घर वाले मुझे और मेरी मम्मी को मारते ना हो। और टाइम गुजरता गया। जब घर वाले घर से नहीं निकाल पाए मुझे और मेरी मम्मी को, तो उन्होंने तंत्र मंत्र करना चालू कर दिया। फिर घर वालों ने काला जादू करके मेरे पापा को पागल करवा दिया और फिर मैं अपने मामा के यहाँ रहने लगी 3 साल के लिए। प्राची आंटी, जब मैं 12 साल की थी और मेरे मामा का परिवार बहुत बड़ा है तो मुझे वहाँ बहुत काम करना पड़ता था। गांव में कच्चे घर होते थे, घर का सारा काम करती थी और बाहर दूर से पानी भर कर लाती थी। फिर भी मेरी मामी जी मुझसे बिल्कुल भी खुश नहीं थीं। उनको लगता था कि कहीं ऐसा ना हो कि ये मेरे घर में रहे और मुझे ही इसकी शादी करनी पड़े, इसलिए वो भी मुझे बहुत परेशान करती थीं। और कभी कभी तो ऐसा होता था कि खाना बनाकर सबको देने के बाद मेरे लिए खाना भी नहीं बचता था और मैं खाली पेट ही रहती थी और मैं दिन रात रोती रहती थी। भगवान से प्रार्थना करती थी। बिन नहाए बिन पूजा किए मैं कुछ खाती पीती नहीं थी। और जब मेरे पापा पागल होकर ठीक हो गए तो मैं फिर से अपने घर आ गई। फिर मेरी मौसी ने अपनी लड़की के देवर से मेरी शादी कराई। सन 2014 में मेरी शादी हो गई और मैं अपने घर आ गई ससुराल। और शादी के बाद मुझे लगा कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मेरे मायके वाले मेरी मम्मी को और भी ज़्यादा परेशान करने लगे।
प्राची आंटी, मेरे दूसरे पापा का एक लड़का भी है। मेरे मायके वाले उसे बहुत मारने की कोशिश करते हैं जिससे कि वो मर जाए, तो मेरे पापा की जो भी ज़मीन जायदाद है वे उनकी हो जाए। और मम्मी को तंत्र मंत्र द्वारा अपाहिज कर दिया है, और मेरे पापा को तो मेरे मायके वाले जो भी बोलते हैं वो उनका कहना मानते हैं। गुरुजी की कृपा से अब मेरी मम्मी काफ़ी हद तक ठीक हो गई हैं, और मेरा जो भाई है वो भी महादेव की देन है। मैं सोमवार का व्रत रखती थी जिससे कि मेरा भाई मुझे मिला। अब मुझे गुरुजी पर विश्वास है कि वो जिस प्रकार मेरी मम्मी को ठीक कर रहे हैं उसी प्रकार घर में भी सब कुछ ठीक कर देंगे। जय गुरुजी। प्राची आंटी, मुझे माफ़ करना अगर मेरी बात आपको गलत लगे। मेरी ज़िंदगी की कहानी कुछ ऐसी ही है, लेकिन अब मेरे गुरुजी हैं, वो सब कुछ ठीक कर देंगे। प्राची आंटी, अब मेरे मन को बहुत सुकून सा मिला है आपको सारी बात बताकर, क्योंकि आप गुरुजी की संगत हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप मुझे समझेंगी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब आप सुनेंगे हमारी चौथी आंटी का सत्संग। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी का सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरा नाम साक्षी है, मैं शाहबाद से हूँ। संगत जी, गुरुजी पता नहीं हमारे साथ कब से हैं। संगत जी, हमें कई बार एहसास नहीं होता। मेरी जर्नी गुरुजी के साथ 8 नवंबर से स्टार्ट हुई। एक रात को मैं अपना फ़ोन चला रही थी, फ़ोन में गुरुजी के सत्संग आने लगे। मैंने 1-2 सत्संग सुने। मुझे पता नहीं क्या हुआ कि मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। मैंने रात को भी संगत के सत्संग सुने। अगले दिन सुबह ही मैंने गुरुजी के संगत के सत्संग सुने। हमें अपनी ननद को दिवाली देने जाना था। 12 नवंबर को दिवाली थी। संगत जी, हम घर से दिवाली देने गए ही थे, पर मुझे गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि तुझे तोहफा मिलने वाला है। पर संगत जी, मुझे पता नहीं था गुरुजी इतना बड़ा तोहफा देने वाले हैं। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना। हम अपनी ननद के घर गए, लेकिन मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था कि हमारे घर एलईडी आ जाएगी। गुरुजी, हमारे पास तो पैसे भी नहीं थे। गुरुजी ने बिना पैसे दिए एलईडी हमारे घर पहुंचा दी। हमारे पास कोई पैसा नहीं था, हमारी कोई सलाह भी नहीं थी कि हमें एलईडी लेनी है। पर संगत जी, गुरुपा की कृपा है, वो सबके बारे में सोचते हैं। गुरुजी सच में बहुत प्यारे हैं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, काफ़ी दिनों से मुझे गुरुजी के मैसेज आ रहे थे, शुक्राना कर, तू शुक्राना नहीं करती, शुक्राना कितना कर। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं बस अब इतना चाहती हूँ कि मेरे अंकल और मेरा बेटा भी गुरुजी की संगत बन जाए, गुरुजी की कृपा भी उन पर बरसे। संगत जी, मैं अपना सत्संग पहली बार कर रही हूँ। अगर इसमें मुझसे कोई भी गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना। गुरुजी, मेरे बेटे को अपना आशीर्वाद देना। मेरी एक बेटी भी है संगत जी, उसकी शादी हो गई है। संगत जी, उसका एक बेटा भी है। गुरुजी, अपनी कृपा मेरे परिवार पर बनाए रखना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मैं अपने सत्संग को अब यहीं विराम देती हूँ। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आइए अब सुनते हैं हमारी 5वीं आंटी का सत्संग। जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी को, गुरुजी की प्यारी संगत को और जो लोग भी मेरी सत्संग सुन रहे हैं उन सभी लोगों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं आज आप सभी लोगों के साथ अपनी सत्संग शेयर करने जा रही हूँ और मुझे बहुत खुशी है अपनी सत्संग आप सभी लोगों के साथ शेयर करते हुए। बहुत दिनों से सोच रही थी अपनी सत्संग शेयर करूँ, बट आज सोचा कि नहीं, आज मुझे अपनी सत्संग सभी लोगों के साथ शेयर करनी ही है, जिससे आप सभी लोगों को गुरुजी की ब्लेसिंग मिले। और गुरुजी को सत्संग शेयर करना, गुरुजी को सत्संग करना बहुत पसंद है। तो चलिए शुरू करते हैं मेरे प्यारे सत्संग, और उसमें से मैं अपना पहला सत्संग शेयर करूंगी। जो मैं सत्संग आप सभी लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, ये कोई नॉर्मल सत्संग नहीं है। ये एक ऐसा इंसिडेंट है जिसे मैं कभी नहीं भूल सकती। मैं दिल्ली से हूँ, मैं स्टडी भी करती हूँ और नाइट शिफ्ट भी करती हूँ, यानी कि रात में काम करती हूँ और दिन में पढ़ाई करती हूँ। 2022 से मेरी नाइट शिफ्ट्स हैं। मैं एक MNC में काम करती हूँ और नाइट शिफ्ट, क्योंकि वो US बेस्ड MNC है तो नाइट शिफ्ट ही होती है उसमें। और दिन में मेरे पास इतना टाइम रहता है कि मैं अपना कोई भी काम या फिर अपनी पढ़ाई कर सकती हूँ। तो नाइट शिफ्ट में जब करती थी तो मेरे पास पेट्स हैं, जिसमें से मेरे पास
एक पेट है जो कि कैट थी। तो ये बात है 2023 जनवरी की कि मैं नाइट में निकल जाती थी, तो मैं उनको फीड करा के, उनको खाना वगैरह दे के, सब कुछ करके मैं जाती थी। मैं अपनी फैमिली के साथ रहती हूँ, लेकिन वही होता है कि आप अपने पेट के साथ जब टाइम स्पेंड कम कर पाते हैं, जब आप जॉब करते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि आप उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करें, तो आप उनकी, जब भी आप उनके सामने अवेलेबल होते हैं तो आप उनकी टेक केयर करते हैं। तो जब भी मेरे पास टाइम होता था, तो मैं, जब भी मेरे पास जितना ज़्यादा टाइम होता था, मैं उनके साथ टाइम स्पेंड करती थी और मैं उनको प्रॉपर खाना सब कुछ देकर जाती थी। मेरे रोटेशनल वीक ऑफ होते थे, जिसमें से मुझे कभी भी वीक ऑफ मिल जाता था। मैंने जब मेरा एक दिन वीक ऑफ था, तो मैंने देखा कि मेरी जो कैट है वो मेरे राउंड 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 चक्कर काट रही है। तो मैं काम कर रही थी सिस्टम पे कुछ अपना, तो मुझे वो नॉर्मल नहीं लगा एंड सडनली वो मेरे पास आई। तो मैंने उसको अपने पास बुलाया और मैं उसको किस करने लगी। जैसे मैंने उसे किस किया, मैंने देखा कि उसके माउथ से एक अजीब तरह की स्मेल आ रही है। देन मैं बहुत ज़्यादा डर गई और मैंने सोचा कि ये नॉर्मल नहीं है, क्योंकि ऐसा कभी पहले नहीं हुआ। और सडनली वो जिस तरह से मेरे चक्कर काट रही थी, तो उसके बाद थोड़ा सा मैं बैठी एंड आई सॉ दैट कि उसका जो हेड है वो शिवर कर रहा था। मुझे बहुत डर लगा एंड सडनली मैंने कैब बुक की और मैं उसको डॉक्टर पे लेके चली गई। मैंने डॉक्टर से बोला ऐसी ऐसी बात है, इसके माउथ से एक अजीब तरह से स्मेल आ रही है और मुझे नहीं पता कि ये मेरे राउंड राउंड चक्कर भी काट रही है। इसका जो हेड है वो शेक कर रहा है, वो अपने आप, ये बैठे बैठे उसको ऐसा लग रहा है जैसे इसको कोई प्रॉब्लम हो रही है। डॉक्टर ने बोला नहीं, ये नॉर्मल है, इट्स ओके, होता है ऐसा कभी कभी, बट कोई बात नहीं है। माउथ से स्मेल आना हो सकता है कैविटी है, समथिंग समथिंग उन्होंने मुझे बोला। मैंने कहा लेकिन फिर भी आप मेरे टेंशन के लिए आप एक बार इसका ब्लड सैंपल ले लीजिए। उन्होंने ले लिया। उसके बाद मैंने डॉक्टर से बोला कोई प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं है, तो उन्होंने कहा नहीं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आप आराम से घर जाओ। मैं आपको बता दूं संगत जी कि मैं अपने पेट से बहुत प्यार करती हूँ और एज मच एज मेरे पास जब भी जितना भी होता है, मैं हमेशा एक रिस्पॉन्सिबल इंसान की तरह उनकी केयर करती हूँ। तो मेरे लिए ये एक बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी चीज़ थी कि वो इस तरह से एक्ट कर रही थी और मैं उस बात को समझ रही थी, क्योंकि मुझे लगा कि इतने वीकेंड्स में जब मैं डे में आती थी तब ऐसा कुछ भी नहीं हुआ एंड सडनली ये चीज़ स्टार्ट हो गई है। ये क्या हुआ है, कुछ हुआ है, समझ में नहीं आया। मैंने अपनी फैमिली से पूछा, क्योंकि मैं तो चली जाती थी एंड आफ्टर दैट मेरी फैमिली टेक केयर करती थी। उसके बाद ये हुआ कि मैं उसको लेकर घर आ गई एंड मैंने उसको नोटिस किया, उसको देखना शुरू किया कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई नेक्स्ट डे मेरा वीकेंड फिर से था, तो मैं बाहर गई हुई थी एंड सडनली डॉक्टर का मेरे पास कॉल आता है और वो कहता है कि आप सही कह रहे थे, इसको प्रॉब्लम हुई है, इसको किडनी इशू हुआ है एंड वो भी सीवियर वाला, CKD। इसको सीवियर वाला किडनी इशू है जिसे रिकवर करना बहुत मुश्किल है। ऑलरेडी पास्ट में कुछ ऐसे इंसिडेंट हो गए थे मेरे फ्रेंड्स की, जो पेट कैट थी, वो ऑलरेडी किडनी इशू की वजह से ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाई। एंड जैसे ही मैंने मार्केट में ये बात सुनी, मेरे होश हो गए एंड मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। आई वॉज स्टार्टेड क्राइंग, मैं रोने लगी वहीं पे। उसके बाद मैंने डॉक्टर को बोला, मैंने कहा इफ दिस इज़ एन इमरजेंसी, क्या मैं आ जाऊँ? तो उन्होंने बोला हाँ आप आ जाए। मैं उसे नाइट में लेकर गई। उसके बाद मैंने उसको ड्रिप लगवाई, डॉक्टर ने उसकी दवाइयाँ लिखी और वहाँ से उसका ट्रीटमेंट शुरू हुआ। संगत जी, हम एक दिन अपने
एक दिन हम अपना टेस्ट करवाते हैं या फिर एक दिन हम कुछ करते हैं तो हम परेशान हो जाते हैं बार बार डॉक्टर पे जाके। डॉक्टर जब नीडल्स चुभाता है तो हमें लगता है यार दर्द हो रहा है चीज़ें, लेकिन ऑन अ डेली बेसिस सुबह शाम उसको ट्रिप लगती थी, उसकी दवाई। लेकिन क्योंकि वो मुझे बहुत प्यार करती थी तो वो सारी चीज़ें बहुत प्यार से मुझे देखते देखते सारी चीज़ें टॉलरेट कर जाती थी, कुछ नहीं रोती थी थोड़ा सा बट परेशान नहीं करती थी फिर घर पे आके, बिकॉज़ वो इतनी ज़्यादा टॉकेटिव बेबी थी कि पूरे टाइम जैसे ही मैं ऑफिस से आती थी वो सारी चीज़ें मुझे बताने लगती थी, ऐसा लगता था कि वो मेरा वेट कर रही है। उसके बाद मैंने अपनी ऑफिस की टाइमिंग और चेंज की जिससे उसके लिए कंफर्टेबल हो, वर्क फ्रॉम होम लिया, एप्लीकेशन डाली कि मैं रेगुलर बेसिस पे काम नहीं कर सकती, इशू क्या है। उसके बाद मैंने घर से काम करना शुरू किया और मॉर्निंग और इवनिंग में उसको ड्रिप के लिए ले जाती थी। उसकी बेस्ट से बेस्ट मेडिसिन स्टार्ट की मैंने। डॉक्टर हर 5 डेज़ के बाद एक CBC करते थे जिससे पता चल सके कि उसके पैरामीटर्स क्या है। आप यकीन नहीं करेंगे, हर 5 दिन के बाद, वैसे भी उसको डेली बेसिस पे नीडल्स लगती थी और हर 5 दिन के बाद उसको ब्लड निकाला जाता था और वो इतनी ज़्यादा परेशान हो जाती थी कि मैं कभी कभी डर जाती थी कि कहीं से कुछ हो ना जाए। मैंने, क्योंकि मुझे पता था कि गुरुजी का जो जल प्रसाद है वो जल प्रसाद जो है वो जीवन है, वो लाइफ है। मैं उसको डेली बेसिस पे जल प्रसाद देती थी और उसने रिकवर करना शुरू कर दिया था। मैं उसको बताती थी क्योंकि मेरे रूम में गुरुजी की स्वरूप है हर जगह। मैं गुरुजी को बहुत प्यार करती हूँ, बहुत मानती हूँ। मैं उनको बताती थी कि जजे करो और जजे आपको ठीक कर देंगे। एंड वो करते भी थे, वो बैठे रहते थे, वो एक टक देखते रहते थे गुरुजी को जैसे वो उनसे बात कर रहे हो। एक दिन मैं उसको टेस्ट के लिए लेकर गई। आई थिंक 2.5 मंथ बीत चुके थे क्योंकि ऑलरेडी वो उस फेज से निकल आई थी। उसकी किडनी जो थी वो रिवर्स होने लगी थी, मतलब वो ठीक होने लगी थी। एंड सडनली, क्योंकि किडनी इशू जब भी ऐसा होता है पेट्स में तो बहुत मुश्किल चांसेस होते हैं, अगर आपको कोई डॉक्टर ठीक ना मिल जाए तो बहुत मुश्किल चांसेस होते हैं कि आपका बेबी बच जाए, क्योंकि किडनी एक ऐसा इशू है पेट्स में जो इजीली रिकवर नहीं होता अगर उसको सही मेडिसिन ना मिले। मैं एक दिन उसको टेस्ट के लिए ले गई। मैं जैसे, क्योंकि ऑलरेडी वो बहुत ज़्यादा पजल्ड हो गई थी, तो मैं उसको मॉर्निंग में ड्रिप लगवाने के लिए ले गई और उसके बाद फिर मैं नून टाइम में उसको टेस्ट के लिए ले गई। तो जब मैं उसको टेस्ट के लिए ले गई, जब मैं उसका टेस्ट करवा रही थी उस टाइम भी वो बहुत परेशान हो रही थी। तो जैसे ही मैं उसको घर लेकर आई तो मैंने देखा कि वो जैसे ही अंदर रूम में आई वो खड़े बिल्कुल खड़ी थी एंड वो गिर पड़ी। सडनली वो फ्लोर पे गिर पड़ी। जैसे वो फ्लोर पे गिर पड़ी, मैं भाग कर उसके पास गई। मैंने उसको उठाया, मैंने उसको उठाया और मैंने उसको बोला, मैंने उसको सहलाया। एंड आप यकीन नहीं करेंगे, वो टाइम था उसकी पूरी बॉडी वाइटिश होने लगी थी। मैंने उसकी बॉडी वाइटिश होने लगी थी, उसकी आंखें बंद होने लगी थी और जो उसकी आइज़ थी वो क्लोज होने लगी थी। बॉडी का टेम्परेचर डेप्थ में जाने लगा था, बिल्कुल ठंडी होने लगी थी। एंड उस दिन मुझे लगा कि मैंने उसे खो दी। मैं उस समय, आप क्या कर सकते हैं उस समय? आप रो सकते हैं बिकॉज़ आपको लगता है कि जिस चीज़ से आपको प्यार है वो चली गई। लेकिन मैं गुरुजी के, क्योंकि उसका जो बेड है वो गुरुजी के नीचे ही था, तो जैसे ही मैंने गुरुजी को देखा, मैंने गुरुजी के सामने मत्था टेका। मैंने कहा, गुरुजी आपकी ब्लेसिंग हम सबके साथ है और इसे क्या हो रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो मेरे दिमाग में एकदम से
पिच करता है कि इसको अभी के अभी जल प्रसाद पिलाओ। तो जैसा ऐसा लगा कि जैसे गुरुजी ने मुझे बोला है कि इसको जल प्रसाद पिलाओ अभी। मैं उठी, मैंने उसको फटाफट से जल प्रसाद दिया और मैंने उसको जल प्रसाद पिलाया। मैंने उसको जल प्रसाद पिलाया और मैं वहीं बैठ गई। मुझे लगा कि आज मैंने इसको खो दिया। और मुझे क्या ऐसा वो सिचुएशन ऐसी थी और उसका जो ये जो सारी चीज़ें हो रही थी वो बिल्कुल इस चीज़ को बता रही थी कि वो नहीं बच पाएगी। एंड सडनली आफ्टर 20 मिनट्स के बाद अमोहा बैठ गई, उठ के बैठ गई। और मैं बहुत शॉक थी कि जो बच्ची आंखें बंद करके पड़ी हुई है, जो बोल नहीं पा रही है, जिसकी बॉडी टेम्परेचर डाउन चली गई है, वो उठ के बैठ गई। जैसे उठ के बैठी एंड शी सेड दैट, और उसने मुझे कॉल किया। मैं रो तो उस टाइम वैसे ही रही थी, तो मैं रो के एकदम से मैं उसे प्यार करने लगी और एकदम से भागकर एकदम से मेरे पास आई, मेरी लैप में आके बैठ गई। और उसके बाद मैं उसको सहलाती रही, मुझे देखती रही। एंड आफ्टर 20-30 मिनट्स के बाद, 30-40 मिनट्स के बाद वो बिल्कुल नॉर्मल हो गई और वो चलने लगे। ये मेरे लिए वो चीज़ थी कि गुरुजी ने अपना हाथ उस पर रखा। गुरुजी ने बताया मुझे कि केवल मैं आपका नहीं हूँ, मैं सबका हूँ, मैं सब में हूँ। आपसे जुड़ी हुई चीज़ें मेरे लिए मायने रखती हैं, मेरे लिए सब कुछ है। जबकि मैंने तो गुरुजी से बस अरदास की थी, मैं उनके सामने बस मैंने मत्था टेका था और गुरुजी ने उसको बिल्कुल ठीक कर दिया। डॉक्टर्स ने कहा कि ये बहुत बड़ा मिरेकल है, क्योंकि किडनी इशू में ये बच्ची ऐसे सर्वाइव कर रही है, कोई नहीं करता। बिकॉज़ मेरे साथ हर 1 महीने में 2 महीने में एक ऐसी इंसिडेंट सुनने को मिलते थे कि किसी के पेट को किडनी इशू था और वो सर्वाइव नहीं कर पाई। चीज़ें थी, बट मेरे साथ चीज़ें बहुत अलग हो रही थी। एंड मैं जितना भी हो सके गुरुजी का शुक्राना करूँगी कि मैंने उसके साथ जो टाइम स्पेंड किया, मैंने जो उससे प्यार किया, उस टाइम पे हमने जो मेमोरीज़ बनाई, वो एक ऐसा टाइम था कि गुरुजी ने लगता है कि कहते हैं कि हम किसी को, हमारे पास अगर एक्स्ट्रा लाइफ मिल जाए हमें। मैं बहुत खुश थी, मैंने कभी गिव अप नहीं किया उसके लिए, लेकिन मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने कभी भी अपने पेट्स के लिए गिव अप नहीं किया। मैं उसको ले जाती रही, मैंने अपनी शिफ्ट चेंज कराई, सब कुछ किया, लेकिन मैंने कभी भी उसके लिए गिव अप नहीं किया कि आज मेरे पास टाइम नहीं है, मैं तुम्हें नहीं ले जाऊँगी या फिर मैं हार रही हूँ। बस मैं ये चाहती थी कि वो ठीक हो जाए जल्दी से जल्दी। मैंने उसके लिए हर जगह से दवा मंगाई, वो काम भी की और यकीन मानिए वो रिकवर होने लगी, प्रॉपर रिकवर हो गई। उसका वेट गेन भी होने लगा, सब कुछ होने लगा। आप यकीन नहीं मानेंगे, जो इशू बहुत जल्दी किसी को डाउन कर देता है, वो भी CKD का इशू, जिसमें बच पाना मुश्किल है, उसमें हमें 1 ईयर निकल चुका था, मतलब 1 ईयर कंप्लीट हो चुका था। एंड 1 ईयर में वो बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। वो पहले से ज़्यादा टॉकेटिव, वो पहले से ज़्यादा बात करने लगी थी, शिकायतें करने लगी थी और बहुत सारी चीज़ें होती थी। मैंने उसके साथ बहुत खूबसूरत टाइम गुजारा और गुरुजी जानते हैं अच्छी तरीके से हमारे हर एक पल को। और इवन आप यकीन नहीं करेंगे, घंटों घंटों बैठ के वो गुरुजी को देखती रहती थी, घंटों घंटों बैठ के, आवर्स एंड आवर्स। मतलब मैं शॉक्ड हो जाती थी कि वो लगातार एक ही स्वरूप को लगातार देख रहे हैं, वहीं बैठी है, वही सब कुछ है। कहते हैं कि हम इंसानों को ईश्वर
हम जब कहते हैं कि हम देखना चाहते हैं तो हमें ईश्वर दिखाई देता है, लेकिन इन बेजुबानों को हर पल, हर क्षण, हर समय ईश्वर दिखाई देता है। इसलिए कहते हैं कि कभी भी बेजुबानों को कभी हर्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो ईश्वर है वो इनके अंदर है, इनके सामने है। क्योंकि ये बोल नहीं सकते, अपनी परेशानी आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकते, और ईश्वर इनकी आंखों में, इनके सामने हर पल, हर वेले इनके साथ रहता है। तो ये बात थी कि 2023 निकल गई, दिसंबर निकल गया और मुझे बहुत राहत थी। मैं भी थोड़ी सी नॉर्मल हो गई, लेकिन मैंने इसकी मेडिसिन बंद नहीं की। वही सारी चीज़ें चलने लगी। उसके बाद ड्रिप वंस इन अ डे हो गई, एक ही बार लगती थी। उसके बाद ड्रिप अल्टरनेट डेज पे आ गई, तो 2 दिन में एक बार लगती थी, फिर 3 दिन में एक बार लगती थी। फिर अगर सिचुएशन फिर से ख़राब हो जाए तो फिर से डेली बेसिस पे लगने लगती थी। एंड इसके बाद चलते 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 बात अप्रैल तक आ गई, सॉरी मार्च तक। मार्च तक बात आ गई, और ये बात है 25 ऑफ मार्च की। एक दिन मेरा बहुत मन कर रहा था। एक दिन मैं ऑफिस, उस दिन मेरा वीक ऑफ था, तो मेरा मन नहीं था, मतलब मेरा मन नहीं था घर रहने के लिए। तो मैंने कहा कि मैं बड़े मंदिर जाके अरदास करके आती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। तो गुरु जी से बहुत दिन हो गए मैं नहीं गई बड़े मंदिर, तो मैंने सोचा बड़े मंदिर चलती हूँ। तो मेरे पास मैं उसको, वो प्रॉपर सो रही थी, तो मैं उसको सोते हुए छोड़ कर गई, और मैं उसको सोते हुए छोड़ कर गई। एंड उसके बाद मैं बड़े मंदिर निकल गई, और जैसे ही मैं वापस आई, मैंने देखा कि मुझे नहीं पता उसे क्या प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन वो करहा रही थी। वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रही थी, वो रो रही थी। और उसके बाद सडनली मैं एकदम से रूम में आई, मैंने देखा इसको ये क्या हुआ है। तो क्योंकि मैं उसको बिल्कुल ठीक छोड़ कर गई थी, एंड सडनली उसका ये इंसिडेंट। और मैं जब बड़े मंदिर में बैठी हुई थी, तो मेरा जो मन था वो काफ़ी, जिसे कहते हैं कि वो परेशान था, मन नहीं लग रहा था। तो मैं गुरु जी से अरदास कर रही थी कि अब आप उसे बिल्कुल ठीक कर दो, कि क्या वो उस फेज़ से निकल आए है जो उसका बहुत ज़्यादा इमरजेंसी का फेज़ था, जहाँ पे उसका बचना मुश्किल था। तो मैं गुरुजी से, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों अंदर से एक फीलिंग आ रही थी, अंदर से एक ऐसा फील आ रहा था कि नहीं, घर जल्दी चलो, घर जल्दी चलो। तो हमने अपना सब कुछ करके, मैं अपनी फैमिली के साथ गई थी, हमने अपना सब कुछ करके मैं घर जल्दी निकलने लगी। लेकिन उससे पहले मैंने घर में कॉल कर दिया था कि ऊपर जाके एक बार देख लीजिएगा कि वो क्या कर रही है, क्योंकि मेरे मन में बहुत ज़्यादा, मतलब जिसे कहते हैं ना कि आपको एक तरह से हलचल होने लगती है, आपका मन नहीं लगता कहीं। तो मैं घर पहुंची, और उस दिन, हर दिन की कंपैरिजन, उस दिन मैं घर बहुत जल्दी पहुंच गई, पता नहीं कैसे। बड़े मंदिर भी बहुत जल्दी पहुंच गई, उस दिन मैं घर भी बहुत जल्दी पहुंच गई। तो मुझे जैसे ही मैं अपने रूम में आई, तो मैंने देखा कि वो एकदम से इतनी ज़्यादा परेशान हो रही है, इतनी ज़्यादा, ऐसा लग रहा था कि उसे क्या चीज़ हर्ट कर रही है। उसको क्रैम्प्स पड़ रहे थे, वो एक तरफ लेट नहीं पा रही थी, तो वो अपनी पोजीशन बार बार बदल रही थी, कभी ऊपर कभी नीचे, ज़मीन में, कभी ज़मीन में उसको बैठना है। एंड लाइक फ्लोर पे बैठने के बाद फिर वो क्रैम्प्स उसको आ रहे थे, एंड मुझे बहुत टेंशन हुई। मैं सडनली उसको डॉक्टर पर लेके, मैं उसको थोड़ी देर, मैंने उससे गुरु जी का जल प्रसाद पिलाया, चीज़ें की। एंड मैंने देखा कि इसको ये क्या हो रहा है, क्योंकि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि सच में उसके साथ क्या हो रहा है। मैं इतनी परेशान हो गई थी उस टाइम पे, मैं इतनी ज़्यादा परेशान हो गई थी उस टाइम पे कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मैं बस रो रही थी। सॉरी सर्वजी, मैं बस रोज जा रही थी कि पता नहीं उसको क्या हो रहा है। और मैंने देखा कि उसको
पीछे से ब्लड आ रहा था। मैंने इंतज़ार किया और इंतज़ार करते करते रात के 1 बज गए। फिर मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मैंने डॉक्टर को कॉल किया, मैंने कहा दैट्स एन इमरजेंसी, और मैं उसको 1 o'clock डॉक्टर पे लेके गई। उसको इतना पेन था कि वो सेटल डाउन नहीं हो पा रहा था, जबकि मैंने उसको बिल्कुल ठीक छोड़ा था और मुझे नहीं पता सडनली उसको क्या हुआ। बिल्कुल भी नहीं पता चला कि उसको क्या हुआ। वो इतनी परेशान हुई, मैंने उसको बिल्कुल ठीक छोड़ा था एंड जैसे ही मैं अपने रूम में आई वो इतनी परेशान है, इतना रो रही है, अपनी पोजीशंस बदल रही है, वो नहीं बैठ पा रही है एक जगह। संगत जी, वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत, इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी कि मैं जब उसको देखती थी तो मैं उसको देखती ही रह जाती थी। एंड उस टाइम पे मेरा ये हाल था कि मैं सब कुछ भूल गई थी, क्योंकि मुझे बस ये समझ में नहीं आ रहा था कि उसको हो क्या रहा है, और जो जैसा मैं फील कर रही थी वैसा बिल्कुल हो रहा था। मैं उसको 1 o'clock डॉक्टर पे लेके गई, उन्होंने उसको मेडिसिन्स दी, उसको काम करने के लिए जो ड्रिप थी वो लगाई कि जो उसका दर्द है वो कम हो। तो देखा कि उसको पीछे से ब्लड आ रहा था, तो मुझे समझ में नहीं आया कि उसको वो पीछे से ब्लड क्यों आ रहा है, क्योंकि आई डोंट नो कि वो उसको पीछे से ब्लड क्यों आ रहा था। और वो परेशान हो रही थी और एकदम से चीख के कह रही थी कि मम्मा मुझे दर्द हो रहा है। लाइक वो इतनी ज़्यादा परेशान थी कि उसकी आंखों से वो बिल्कुल आंखों में आंखें डाल के बोल रही थी कि मैं परेशान हो रही। जिस समय मैं हॉस्पिटल में थी उस समय भी मैं बस गुरु जी का नाम ही ले रही थी, और मैं उसको भी बोल रही थी, उसको सुना रही थी गुरु जी का नाम, गुरु जी का मंत्र जाप। एंड मैं कभी नहीं भूलूंगी उस नाइट को। 3 o'clock मेरे सामने मुझे देखते देखते वो गुरु जी के पास चले गए। अब इस इंसिडेंट्स ने अब मुझे क्या सिखाया कि दुनिया में कोई भी अमर नहीं है, सबको एक दिन जाना है, लेकिन आप किसके लिए कितनी कोशिश करते हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है। गुरुजी ने उसको गुरुजी ने उसको 1.5 year लाइफ ब्लेस की। मेरे साथ उसकी जो मेमोरीज थी गुरुजी ने उसको ब्लेस किया, सारी चीज़ें की, इतना प्यार, इतना सब कुछ जो वो मुझे करती थी, जो मैं उससे करती थी, वो कभी नहीं मैं भूल सकती। आई थिंक वो लाइफ टाइम है, एट द एंड ऑफ माई लाइफ। लेकिन ये सत्संग मैं कभी नहीं भूल सकती, क्योंकि गुरु जी ने हर पल उसका साथ दिया, हर पल उसका दर्द रिमूव किया। लेकिन एट द लास्ट टाइम जब वो इतने दर्द में थी और वो जब चली गई, तो गुरुजी ने उसे अपने पास बुला दिया। ज़रूरी नहीं है कि जब गुरुजी उसे दोबारा से लाइफ देते तो गुरुजी ने नहीं, गुरुजी ने जो सुकून दिया, जो सुकून दिया हर पल, जो एक्सपीरियंस दिया, जो मेमोरीज दी, जो उस वक्त से लड़ने की हिम्मत दी, वो नॉर्मल नहीं है, क्योंकि वो आपके पास नॉर्मली नहीं आता। लोग गिव अप कर जाते हैं, लेकिन आपने गिव अप नहीं किया, वो आपकी अपनी स्ट्रेंथ थी। वो चली गई एंड सडनली मैं उसको घर ले आई। मुझे आज भी याद है जिस टाइम मैं बैठी हुई थी उसके पास, तो मैं आंखें बंद करके बैठी हुई थी एंड एकदम से मेरे पास ड्रीम आता है कि वो खेल रही है, गुरुजी बैठे हुए हैं अपनी गद्दी पे और वो खेल रही है गुरुजी के पास, गुरुजी के चक्कर काट रही है
और वो बैठी हुई है और अपने हैंड को क्लीन कर रहे हैं और गुरुजी हंस रहे। मुझे रियलाइज हुआ कि गुरुजी के पास ही है वो। दुख तो होता है, लेकिन जाना एक दिन सबको है और वो चीज़ हमें माननी चाहिए। हमारी जितनी ज़िंदगी है, एटलीस्ट हमें उस ज़िंदगी में हमेशा अच्छे काम करते रहने चाहिए। एंड मेरे पास उसके बाद भी कई सारे ड्रीम्स आए, उसके बहुत सारे गुरुजी के साथ चीज़ें। तो मुझे पता है कि वो हाँ गुरुजी के पास है, लेकिन वही होता है क्योंकि आप बहुत किसी चीज़ से प्यार करते हैं तो आपको याद तो आती है। एंड दूसरी चीज़ कि ज़िंदगी में लाइफ में कोई भी अमर नहीं है, हर किसी को एक दिन जाना है। लेकिन अगर ऊपर वाले ने आपको इतना ब्लेस किया कि आपसे जुड़ी हुई चीज़ को उसने लाइफ दे दी और उन्होंने उस बेजुबान को लाइफ दी, इससे बड़ा सत्संग कोई नहीं हो सकता। क्योंकि मैंने उसके साथ जो इतने वक्त में जो मेमोरीज़ बनाए, जो मैंने सीखा, जो मैंने लगातार चलते हुए सीखा, कोशिश करते हुए सीखा, और जो मैंने जाना वो एक्सपीरियंसेस, वो मेरे लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है जिन्हें मैं कभी नहीं भूल सकती। और उसके बाद ही मैं हमेशा कहूँगी कि जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु। सत्संग है मेरी पहली से दूसरी जॉब का। तो जब मैंने अपनी पहली जॉब के लिए रिज़ाइन दिया और मुझे आज भी याद है जो मेरा लास्ट डे था, जब मुझे अपनी सिस्टम वगैरह सब जमा करने थे ऑफिस में, तो मैंने उनको सबको ऑफिस में वापस करके मैं आ रही थी। मेरी कैब लाइन थी 6:30 की। तो जैसे ही मैं कैब में बैठी तो मैंने देखा मेरे स्क्रीन पर एक जॉब ऑफर था, वो शो हो रहा था। तो जब मैंने वो जॉब ऑफ़र देखा तो मेरे मन से ये निकला कि काश अगर इसमें हो जाता तो कितना बेहतर था। क्योंकि वो टेक्निकल थी और मैं टेक्निकल ही सर्च कर रही थी, तो मैंने ये सोचा कि काश इसमें हो जाता तो कितना अच्छा होता कि फील्ड भी चेंज हो जाती और बहुत अच्छा ऑफ़र था। तो मैंने कहा कि अगर इसमें हो जाता तो बहुत बहुत अच्छा था, बहुत बेहतर था। उस समय मैं इंटरव्यूज़ दे रही थी, उससे पहले भी दे रही थी क्योंकि नोटिस पीरियड सर्व करने से पहले भी मेरे इंटरव्यूज़ चल रहे थे। तो मतलब वीकेंड्स पे या फिर कभी भी जब भी टाइम मिलता था तो वो मेरे इंटरव्यूज़ चल रहे थे। मैंने देखा कि जैसे ही तो मैंने देखा वो जो जॉब ऑफ़र था वो ऑन अ डेली बेसिस शो होने लगा स्क्रीन पे। तो मैंने उसके लिए अप्लाई कर दिया। मुझे ये तो नहीं पता था कि होगा या नहीं होगा, लेकिन मैंने फिर भी अप्लाई कर दिया। तो वहाँ से रिवर्ट बैक आया कि आपका इंटरव्यू शेड्यूल हो जाएगा। मैंने उन्हें अपनी सारी डिटेल्स वगैरह सब कुछ फिल करके भेजा, सब कुछ एवरीथिंग, जितनी भी चीज़ें मैं कर सकती थी मैंने उन्हें सब कुछ फिल किया और मैंने अपना इंटरव्यू शेड्यूल करवाया। अब आप आगे सुनते जाइएगा, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है सत्संग। मैंने अपना इंटरव्यू शेड्यूल करवाया और उसके साथ साथ मैं और भी अपॉर्चुनिटीज़ को देख रही थी, क्योंकि पता नहीं था कि इसमें हो जाएगा। क्योंकि आप कोशिश करते हैं, आप कोशिश कर रहे होते हैं, आपको पता नहीं होता है कि सच में आपका हो जाएगा। लेकिन ये जो मैं बोल रही हूँ कि हो जाएगा पता नहीं, ये सारी चीज़ें गुरुजी अगर आपकी लाइफ में है तो ये जो वर्ड्स हैं वो आप भूल ही जाइए, क्योंकि आपकी लाइफ में वो इम्पॉसिबल पॉसिबल्स हो जाते हैं जो आपने कभी सोचे नहीं होते। अच्छा, ऑन अ डेली बेसिस मैं जॉब ऑफ़र के लिए अप्लाई कर रही थी। मेरा उनमें सिलेक्शन हो रहा था, बट अंदर से क्रेविंग ये थी कि क्यों ना मैं इसका कंप्लीट इंटरव्यू दूँ और इसमें हो जाए तो सबसे बेहतर होगा। ठीक है, वो दिन आया और मेरा इंटरव्यू शेड्यूल हुआ। मैंने इंटरव्यू दिया, फर्स्ट राउंड कंप्लीट किया, सेकेंड राउंड कंप्लीट किया, एंड जैसे ही मैं थर्ड राउंड में पहुँची मेरे पास कोई रिवर्ट बैक ही नहीं आया। तो मैंने जो हमारे इंटरव्यू अलाइन करवाते हैं मैंने उनको मैसेज किया, बट उनकी तरफ से भी कोई रिस्पांस नहीं आया। तो मुझे लगा कि हो सकता है भाई नहीं हुआ हो, तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, और जगह ट्राई करते हैं। मैंने वो छोड़ दिया। 1 वीक के बाद फिर से वो इंटरव्यू और फिर से वहाँ से कॉल आती है और वो कहते हैं कि
आपका इंटरव्यू किसी प्रॉब्लम की वजह से बीच में स्टक हो गया था, क्या हम दोबारा कर सकते हैं? मैंने कहा बिल्कुल कर सकते हैं, और मैं भी रेडी हो गई। लेकिन फिर से वो स्टार्ट करना था, फर्स्ट सेकंड थर्ड सब सारी चीज़ें थी उसमें। कंप्लीट 5 स्टेप थे जो मुझे कंप्लीट करने थे। उसमें रिटन भी था, उसमें वोकल भी था, सब कुछ था। तो ये चीज़ मुझे स्टार्ट करनी थी स्टार्टिंग से। ठीक है, मेरा नेक्स्ट डे के लिए इंटरव्यू अलाइन हो गया। मैं बहुत अच्छे से बैठी, मैंने अपना फिर से फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ राउंड पे मैं गई। एंड उसके बाद फिर से उन्होंने बोला कि जो एचआर है, मतलब उन्होंने बोला कि जो नेक्स्ट राउंड लेंगी वो अवेलेबल नहीं है, हम आपको बता देंगे। उसके बाद से फिर वो चीज़ वहीं स्टॉप हो गई। और फिर उसके बाद मैंने बहुत कोशिश की उनसे कांटेक्ट करने की, पर वहाँ से कोई रिपोर्ट बैक नहीं आया। तो मुझे लगा कि ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं वो गुरुजी की गुरुजी के मन से ही हो रही है, तो मुझे इसमें ज़्यादा परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं अपना आगे जो और सारे जो मैं इंटरव्यूज़ दे चुकी थी जहाँ मेरा हो रहा था, मैं उन पे ध्यान देने लगी। अच्छा, ये बात आई गई हो गई। उसके बाद मेरा सिलेक्शन हुआ 3-4 कंपनीज़ में, जो बहुत ही रेपुटेटेड कंपनी थी, बहुत अच्छी कंपनी थी। मैंने सोचा, मैंने कहा ठीक है यही करते हैं काम। और मतलब मैंने वो इंटरव्यूज़ दिए, तो गुरुजी की मेहर से मेरा उन सब में सिलेक्शन, मतलब आप ये सोचेंगे कि मैंने अपनी फ़र्स्ट जॉब के बाद जितने भी इंटरव्यूज़ दिए, और तो मैं गुरुजी को साथ में बिठाती थी, साथ में हम बैठते थे। मैं गुरुजी से कहती थी अब क्या करूँ, कैसे करूँ, क्योंकि हम प्रोफेशनल होते हैं, लेकिन जब गुरुजी आपकी लाइफ में होते हैं तो आप गुरुजी के पूछे बिना आप कुछ भी नहीं करते। खैर मैं तो बिल्कुल नहीं करती। और जब गुरुजी मेरे नज़रों के सामने रहते हैं तो मुझे बहुत सुकून रहता है, बहुत ज़्यादा। तो मुझे लगता है कि हाँ, सब कुछ ठीक है, नहीं भी सब कुछ ठीक है तो गुरुजी मेरे साथ हैं, तो आई एम वेरी मच हैप्पी। तो उसके बाद मैंने अपने इंटरव्यूज़ दिए, और आप यकीन नहीं करेंगे, इतने सारे जॉब ऑफ़र्स और जितने भी मैंने इंटरव्यूज़ दिए वो सारे के सारे इंटरव्यू मैंने पास किए। मैं उनके लास्ट तक गई, बस उनके ऑफ़र लेटर के लिए मैंने उनको बोला कि जस्ट गिव मी सम टाइम, क्योंकि और भी सारे इंटरव्यूज़ और भी सारी पोजीशंस चल रही थी। तो मैंने कहा कि मुझे वेट करना चाहिए, ठीक है। एकदम से होता है कि मुझे आज भी याद है, ये जिस कंपनी की मैं बात कर रही हूँ, इसका जो जॉब ऑफ़र था वो मेरे पास आया। एंड सडनली वो कॉल करके उन्होंने मुझे बोला कि आप जॉब सर्च कर रहे हैं? मैंने कहा येस, आई एम सर्चिंग जॉब, आई एम सर्चिंग अपॉर्चुनिटी, अ गुड अपॉर्चुनिटी। उसके बाद उन्होंने बोला कि आप टेक्निकल फील्ड में काम करेंगे? मैंने कहा हाँ, क्यों नहीं। तो उन्होंने बोला कि मेरे पास एक जॉब ऑफ़र है, जिस कंपनी में मैं अभी काम कर रही हूँ उससे रिलेटेड, तो क्या आप यहाँ काम करना चाहेंगे? मैंने कहा ऑफ़ कोर्स। मैंने उन्हें नहीं बताया था कि ऑलरेडी मैं 2-3 बार इस कंपनी में ऑलरेडी इंटरव्यू दे चुकी हूँ। उसके बाद मैंने उनसे डिस्कस किया कि मैं ऑलरेडी इसमें इंटरव्यू दे चुकी हूँ, लेकिन कोई रिवर्ट बैक ना आने की वजह से मैं और कंपनी सर्च कर रही हूँ, क्योंकि मेरे कुछ स्टेप कंप्लीट होते हैं और उसके बाद मुझे नहीं पता कि रिवर्ट बैक क्यों नहीं आता। तो उन्होंने बोला कि अब एचआर चेंज हो गया है तो वो आपके पास रिवर्ट बैक आएगा, तो सॉरी कि आपको प्रॉब्लम हुई। मैंने फिर से फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड दिया, फोर्थ राउंड दिया, और उसके बाद अब यहाँ पर मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। एक ऐसा पेपर था, एक ऐसा टेस्ट था जो बिल्कुल नया था, जो मैंने कभी नहीं दिया था, जो पूरी 2 आवर्स का टेस्ट था, जिसमें मुझे बहुत सारे टास्क कंप्लीट करने थे। मैंने कहा ठीक है, आई एम रेडी वो देने के लिए। तो मैं उस टास्क तक पहुँची, और आप यकीन नहीं करेंगे, रात में 8 o'clock से मैंने वो कंप्लीट किया 10 o'clock तक, और मुझे लग रहा था कि नहीं, मेरा नहीं होगा, क्योंकि वो मेरे लिए बिल्कुल डिफरेंट था। और इसमें जितना मुझे समझ में आया मैं करती जा रही थी, बस करती जा रही थी बिना रुके। और उसमें उस टेस्ट में ऐसा था कि आप रुक नहीं सकते, आप ये नहीं सोच सकते कि अब आपको करना क्या है, बस वो पढ़ना है और उसके आंसर्स देने हैं। बहुत अनप्रिडिक्टेबल था वो, पर क्योंकि गुरुजी मेरे साथ थे तो मैं डर नहीं रही थी, लेकिन मैं करती जा रही थी। जैसे ही मैंने वो पेपर दिया, मैंने गुरुजी को बोला, मैं कहा गुरुजी
आपको लगता है, बस मैंने ये बोला, मैंने कहा आपको लगता है? ये बिल्कुल डिफरेंट था मेरे सब्जेक्ट से, और गुरुजी का स्वरूप मेरे पास में ही था, तो मैं उनसे बातें करती रहती हूँ अक्सर। जब भी मुझे कोई इशू होता है मैं उनसे बातें कर लेती हूँ। तो मैंने कहा गुरुजी, मतलब जैसे होता है कि हम एक फ्रेंड से बातें कर रहे होते हैं, हम अपने किसी हम पेरेंट्स से बातें करते होते हैं, ऐसे ही मैं गुरुजी से अपनी डेली लाइफ में बात करती हूँ। उनसे ऐसा हो गया, ये हो गया, सारी चीज़ें बताती हूँ उनको ऑन अ डेली बेसिस, सब कुछ बताती हूँ, और उनको ऑलरेडी सब कुछ पता रहता है। तो उसके बाद क्या हुआ, मैंने गुरुजी से हंस के कहा, मैंने कहा आपको लगता है सच में ये कितना, मतलब कितना डिफरेंट था, और वो भी बिकॉज वो कैनेडियन कंपनी है, तो वो बिल्कुल ही डिफरेंट था, मेरा आउट ऑफ सब्जेक्ट था। जगह जी आप यकीन नहीं करेंगे, नेक्स्ट डे मैं उसका, उन्होंने कहा कि इसका जो रिज़ल्ट है वो आपके पास नेक्स्ट डे आएगा, ठीक है। मैं नेक्स्ट डे उसके रिज़ल्ट का वेट करने लगी, एंड आप यकीन नहीं मानेंगे, व्हेन शी सेड यू पास्ड दैट एग्जाम, ओह माय गॉड। जब मैंने ये सुना तो मुझे हंसी आ गई बहुत तेज़ी से, एंड मैंने कहा, मैंने उसको म्यूट पे किया और मैं हंसने लगी और गुरुजी को देखने लगी। मैंने कहा, मतलब एक फेस एक्सप्रेशन थे कि क्या सच में। और मैंने सबसे पहले जाके उन्हें उन्हें सच में पहले जाके मत्था टेका उसी टाइम, एट द सेम टाइम। उसके बाद मैंने उससे अपनी बातें कंटिन्यू की। फिर उसने मुझे बोला कि आपका एक लास्ट स्टेप है जो आपको आपके ऑपरेशंस हेड के साथ देना है। तो मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है। तो मेरा लास्ट राउंड रह गया था और मैंने वो लास्ट राउंड दिया, वहाँ तक मैं पहुँची। और उसके बाद उन्होंने बोला ठीक है, हम आपको रिपोर्ट बैक बता देंगे 1-2 डेज़ में कि उसका क्या रिज़ल्ट रहा। सारी चीज़ें करने के बाद मुझे नहीं पता था कि उसका क्या रिज़ल्ट रहेगा, लेकिन मुझे इतना सुकून था, इतना अच्छा लग रहा था कि जो चीज़ इम्पॉसिबल थी वो गुरुजी ने पॉसिबल कर दी। मुझे वो चीज़ मिली, वो अपॉर्चुनिटी, मैं वहाँ तक पहुँची। अब ना हो या वो, अब हो या ना हो उसका मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन मेरे पास मैंने वो चीज़ फ़ील की थी उस टाइम पीरियड में कि जब मैं इंटरव्यूज़ देती थी एक आइसोलेटेड रूम में इतने कंसंट्रेशन के साथ, तो मैं फ़ील कर पाती थी कि गुरुजी मेरे साथ थे। गुरुजी मेरे पास बैठते थे, गुरुजी मुझे बताते थे, मुझे गाइड करते थे। तो इससे बड़ी ब्लेसिंग मुझे क्या होगी, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं सोचती हूँ कि लाइफ में मुझे सब कुछ मिल जाए। लाइफ में मुझे सब कुछ मिल जाए, लेकिन जो एक्सपीरियंसेस मेरे साथ हुए हैं और जो खुशी मुझे इंटरनल होती है जब मुझे पता चलता है कि ओके गुरुजी वो मेरे साथ है, वो बोल रहे हैं, वो चीज़ें करवा रहे हैं, वो चीज़ें मतलब मेरे बिना कहे, मेरे बिना कुछ कहे, बिना कुछ मांगे वो मुझे इतना गाइड कर रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं। तो जैसे होता है कि आप हर चीज़ किसके साथ शेयर करते हैं, आपको लगता है कि आपके डेली बेसिस में, जैसे मैं नहीं रह सकती गुरुजी के बिना, मैं नहीं रह सकती, क्योंकि गुरुजी मैंने गुरुजी से सबसे पहले जब मैं मिली थी तो मैंने गुरुजी से कहा था कि गुरुजी ये जो बॉन्ड है मेरा आपके साथ, और ये मैंने गुरुजी से एक ही बात बोली थी कि मैंने अपनी पूरी लाइफ, मैंने अपना सब कुछ अ, आपको आपको सरेंडर कर दिया है। अब मेरे पास मेरा कुछ भी नहीं बचा, और मैं बहुत लकी हूँ, बहुत ज़्यादा लकी हूँ गुरुजी कि मैंने अपना सब कुछ सरेंडर कर दिया। और अब मुझे बस आपकी प्रेजेंस चाहिए, आपकी ब्लेसिंग चाहिए, आपसे जो सुकून मुझे मिलेगा बस वो चाहिए। और मुझे आपसे लाइफ में बस ये चाहिए कि आप मुझे बताएं कि आप मेरे साथ हैं, दैट्स इट। और हर दिन हर पल ऐसा होता है, हर पल मैं महसूस कर पाती हूँ कि गुरुजी मेरे साथ हैं, गुरुजी मेरे अंग संग हैं। और संगत जी आप यकीन नहीं मानेंगे, मुझे लगता है, और ऐसा ही है, लगता नहीं है, ऐसा ही है। आज मैं जहाँ पर हूँ, जिस जगह पर हूँ, जिस पोजीशन पे हूँ, जो मैं कर रही हूँ, और जो भी है, जैसे भी है, वो सब गुरुजी की ब्लेसिंग है, मेरा कुछ भी नहीं है। और मुझे लगता है कि गुरुजी से मिलने से पहले भी मैं अपनी सारी चीज़ें अपने गुरुजी को देना चाहूँगी। ये सब चीज़ गुरुजी की है, सब कुछ। मैं इसमें अपना कोई भी शेयर नहीं मानती,
ना इसमें मेरी कोई मेहनत है, कुछ भी नहीं है। बस हम करने वाले हैं और करवाने वाले वो हैं। सब कुछ गुरुजी को, जब भी मेरा पूरा दिन ख़त्म होता है तो मैं हमेशा कहती हूँ कि गुरुजी ये सब कुछ आपको समर्पण है, मेरा कुछ भी नहीं है। सरेंडर एक ऐसी चीज़ होती है, जब हम सरेंडर कर देते हैं तो उसके बाद हमारे पास कुछ नहीं बचता। वो जाने, और वो जो कर रहे हैं वो जैसे करेंगे वो उनकी मर्ज़ी है। लेकिन हम जितना भी जो भी करते हैं काम वगैरह, जब हम उसे सरेंडर कर देते तो हमारे पास कोई परेशानी बचती नहीं है। तो ऐसे मेरी दूसरी जॉब लगी। वो सब्जेक्ट बिल्कुल डिफरेंट था, वो जगह बिल्कुल डिफरेंट थी, वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल डिफरेंट था, लेकिन फिर भी मैं वहाँ तक पहुँची, मुझे चीज़ें समझ में आई, मैं चीज़ें कर रही हूँ। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ गुरुजी। तो मैं बस यही कहूँगी कि आप गुरुजी का जितना शुक्राना करें, और जितना ज़्यादा उनका शुक्राना करें उतना कम है। एक चीज़ और कहना चाहूँगी मैं संगे जी, गुरुजी से कभी मांगना नहीं चाहिए, उन्हें मानना चाहिए, क्योंकि वो बिन मांगे वैसे आपको सब कुछ दे देते हैं। उनका प्यार, उनका जो प्यार है, और अगर आप उनसे कनेक्ट हो जाते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आप कितनी भी प्रॉब्लम में हैं, आप कितनी भी मुसीबत में हैं, आप कभी अकेला फील नहीं करते, कभी भी नहीं। आपके अंदर पता नहीं इतनी पेशेंस, इतनी स्ट्रॉन्गनेस, इतनी स्ट्रेंथ कहाँ से आ जाती है कि आप हर चीज़ से लड़ने को तैयार हो जाते हैं। जहाँ आपने कोई भी चीज़ नहीं, जहाँ आपने कभी सोचा ना हो, आप वहाँ तक पहुँच जाते हैं। तो गुरुजी से कुछ मत मांगिए, बस गुरुजी को मानिए, उन्हें बहुत सारा प्यार करिए, क्योंकि हमारे प्यारे गुरुजी प्यार के भूखे हैं। उन्हें प्यार चाहिए, उन्हें आपका प्यार चाहिए, उन्हें आपका स्नेह चाहिए। आप उनसे बातें करें, आप उनसे सब कुछ शेयर करें, आप उन्हें अनसंग रखें। बस वो यही चाहते हैं, क्योंकि अगर आपने कहा ना एक बार गुरुजी सब कुछ आपको समर्पण, और मेरा कुछ भी नहीं, तो आप यकीन मानिए कि गुरुजी आपको हर समय हर पल अपनी प्रेजेंस फील करवाने रखते हैं। और वो आपको बताते हैं कि वो हर समय आपके साथ हैं, हर पल आपके काम करते, उठते बैठते, सब तरह। और आप कितनी भी परेशान हो जाए, कितनी भी परेशानी से गुजरे, आप अपने आप को कभी भी अकेला नहीं पाते। तो मैं सभी लोगों से यही कहूँगी कि गुरुजी को मानिए, गुरुजी से प्यार करिए, गुरुजी से अरदास करिए कि वो आप सभी लोगों के अनसंग रहे, आप सभी लोगों को ब्लेस करे, और बस उनके चरणों में अपने आप को सरेंडर कर दीजिए, एंड दैट इज़ इट। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज मैं अपना फिर से एक नया सत्संग आप सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। ये बहुत प्यारा सत्संग है। एक दिन की बात है, ये आई थिंक बहुत पुरानी बात है, लेकिन मुझे याद है ये सत्संग। और ये सत्संग मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी, बट बहुत टाइम हो गया, मैं नहीं कर पा रही थी। बट आज मुझे मौका मिला ये सत्संग शेयर करने का, तो मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि एक दिन बारिश हो रही थी, बाहर बहुत ठंडा मौसम था। मेरा वीक ऑफ था, तो मैं अपने रूम में बैठी हुई थी, एंड मैं गुरुजी से कह रही थी कि गुरुजी देखिए कितना अच्छा मौसम हो गया है बाहर, कितनी बारिश हो रही है, अब तो आपको अच्छा लग रहा है ना, देखो मौसम कितना अच्छा हो गया है। तो मैं अपनी विंडो से देख रही थी बारिश हो रही है, सडनली मैंने फील किया कि मेरा पूरा रूम रोजेस की फ्रेगरेंस से फिल हो गया है, और इतनी स्ट्रॉन्ग खुशबू आ रही थी मुझे कि मैंने कहा ये तो बाहर, क्योंकि उससे पहले मुझे केवल बारिश की और जो मिट्टी होती है उसकी फ्रेगरेंस आ रही थी, एंड सडनली मेरा पूरा रूम रोजेस की फ्रेगरेंस से भर गया, और पूरा फिल हो गया, और इतनी स्ट्रॉन्ग फ्रेगरेंस आ रही थी, जबकि मैंने कोई परफ्यूम या फिर रूम में कोई भी रूम फ्रेशनर कुछ भी यूज़ नहीं किया, लेकिन इतनी स्ट्रॉन्ग खुशबू मुझे आज तक नहीं आई, और वो बिल्कुल डिफरेंट रोजेस की खुशबू थी। ऐसा लग रहा था किसी ने रोजेस भर दिए हैं, पूरे फिल कर दिए हैं मेरे रूम में। और फिर मुझे फील हुआ, मैंने कहा गुरुजी मेरे साथ हैं, गुरुजी इस समय मेरे पास ही हैं,
और गुरुजी मुझे सुन रहे थे जब मैं उनसे बोल रही थी, गुरुजी अब आपको अच्छा लग रहा है ना, मौसम कितना अच्छा है, ठंडा हो गया आपके लिए। एंड सडनली ये हुआ और इतना प्यारा, इतनी प्यारी फीलिंग थी वो, इतनी प्यारी फीलिंग थी कि मैं क्या बताऊँ आपको। मैंने सोचा कि ये मेरे ही रूम में आ रही है या सारी तरफ आ रही है, तो मैं गेट खोल कर बाहर वाले रूम में गई तो मैंने देखा वहाँ ऐसी कोई फ्रेगरेंस नहीं थी। उसके बाद मैं वापस आई तो वो फ्रेगरेंस मेरे रूम में थी। एंड ये चीज़ फिर मैंने मम्मा को जाके शेयर की, अपनी मॉम को शेयर किया। एंड शी वाज लाइक, क्योंकि वो गुरुजी को बहुत प्यार करती हैं, वो गुरुजी को बहुत मानती हैं, तो वो इतने खुश हो गए। वो बोलते हैं कि तुमने देखा गुरुजी तुम्हारे पास आए हैं, तुम्हें बता रहे हैं कि वो है, उस समय वो प्रेजेंट है। संगत जी, इतना प्यारा सत्संग, इतनी प्यारी फीलिंग थी ये कि मैं आपको बता नहीं सकती। और जब तक मैं सोई हूँ, जब तक नाइट हो गई थी, ये बात आई थिंक 7 o'clock से लेके नाइट तक की, जब तक मैं सो नहीं गई तब तक वो फ्रेगरेंस मेरे रूम में ही थी। और वो फ्रेगरेंस नहीं, वो गुरुजी थे मेरे रूम में, और उन्होंने बताया कि यस वो प्रेजेंट है, वो हर समय मेरे पास है, हर वेले मेरे पास है। तो जिस तरह से वो, मैं हमेशा यही गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ, जिस तरह वो मेरे पास है वो आप सभी लोगों के पास रहे, वो आप सभी लोगों को अपनी प्रेजेंस फील करवाएं और आप सभी लोगों को ब्लेस करें। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपके परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी गुरुपा।